हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके टेक्निक क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू, इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसे सेपरेट करें, साइन एक्स बाई रूट टू प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू। साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। पुनः यहां से एक टेक्निक याद रखना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स है और सेकंड क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है। दोनों का अलग अलग टेक्निक है। सोचना हमें यह है कि अगर साइन इनवर्स हो, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स हो, तो ये दोनों चेंज, यानी एक साइन तो दूसरा कॉस। अगर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स होता तब दोनों सेम लेते। अगर ये साइन एक्स है तो ये भी साइन वाला फंक्शन लेते, ये कॉस है तो ये भी कॉस वाला फंक्शन लेते। कॉस इनवर्स वाली में सेम और साइन इनवर्स वाले में चेंज। वो कैसे? तो देखिए, साइन इनवर्स ये साइन एक्स लिख लेंगे हम, और 1/√2 को हम कॉस π/4 लिख सकते हैं। साइन एक्स को पहले लिख लिया, 1/√2 को कॉस π/4। चेंज का मतलब एक साइन तो दूसरा कॉस। कॉस एक्स को पहले, ये कॉस एक्स है तो दूसरा चेंज वाला यानी साइन वाला, तो 1/√2 को साइन π/4 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। ए बोले तो एक्स और बी बोले तो π/4। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला पे यह गया तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी को साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यह साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स प्लस π/4, यह प्रॉपर्टी 1 पे गया। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस π/4। ये हम कैसे लिखें? तो प्रॉपर्टी 1 में देख चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो सिर्फ एक्स होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे या तो आंसर लिख करके इस तरह से आंसर लिख देंगे कि ये आंसर हो गया, नहीं तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि यह जो आंसर आया यह साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं है। यह आंसर साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं, तो ये कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे पहले से गिवन है, x इज ग्रेटर देन -π/4 बट लेस देन π/4। x जो है -π/4 से बड़ा है लेकिन π/4 से प्लस π/4 से छोटा है। ये कंडीशन ये गिवन है पहले से। अब चूंकि हमें एंगल यहाँ पे x प्लस π/4 चाहिए, x प्लस π/4, यहाँ पे x प्लस π/4 चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इस मिडिल टर्म में π/4 ऐड करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म में π/4 ऐड करेंगे तो इनइक्वलिटी के रूल के अनुसार हर एक टर्म में π/4 ऐड करना पड़ेगा। अगर π/4 यहाँ पे ऐड करें, π/4 क्यों ऐड कर रहे हैं हम इसमें? यहाँ पे π/4 क्यों हम ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जो एंगल x के साथ π/4 आना चाहिए, तो यहाँ सिर्फ x है और इसके साथ π/4 को भी लाना है, तो π/4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हर एक टर्म में π/4 ऐड करेंगे। यहाँ π/4 ऐड करेंगे तो 0, π/4 इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x प्लस π/4, यहाँ π/4 ऐड करेंगे तो π/4 प्लस π/4 ये π/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से प्लस π/2 होता है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो एंगल आया x प्लस π/4 वह उसी रेंज में आया, 0 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है। यानी यह एंगल, यह जो आंसर है
या इसके रेंज में लाइज कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स sin x प्लस cos x बाई रूट टू, इसे हम अलग अलग कर लेंगे, sin x बाई रूट टू प्लस cos x बाई रूट टू। sin x, इस sin x को अलग कर दिए, ये जो 1 बाई रूट टू है, इस 1 बाई रूट टू को sin पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ जो सोचने वाली बात है कि cos इनवर्स हो, फर्स्ट फंक्शन अगर cos इनवर्स हो तो टेक्निक याद रखना है सेम, यानी sin के साथ sin ही आएगा, cos के साथ cos आएगा। sin x लिख लिए और ये 1 बाई रूट टू बोल सकते हैं इसे हम, तो 1 बाई रूट टू को sin पाई बाई 4 लिख लिए। यह है cos x और 1 बाई रूट टू को लिख सकते हैं cos पाई बाई 4, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है तो cos a माइनस बी, ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, तो इसलिए x माइनस पाई बाई 4 आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर रेंज चेक करना हो कि मेरा जो आंसर आया है ये cos इनवर्स के रेंज में है या नहीं, तो ये कैसे चेक करेंगे? तो पहले हमें याद रखना होगा कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो हम जानते हैं कि cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। तो क्या यह आंसर, यह जो रेंज है ये 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है, यानी 0 से पाई के बीच में अवस्थित है या नहीं है? तो ये कैसे चेक करेंगे? तो देखें, पहले से गिवेन है, ये आप चेक नहीं भी करेंगे, अगर ये चेक नहीं कर रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा इतना कर लेने के बाद ही। चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को लिख ले जो यहाँ पे गिवेन है। कंडीशन पाई बाई 4 x 5 पाई बाई 4। हमें x के साथ क्या चाहिए? यहाँ पे देखने वाली बात है कि x के साथ हमें माइनस पाई बाई 4 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 यानी पाई 4 माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पे पाई बाई 4 क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इनइक्वलिटी के रूल के अनुसार इसमें से अगर माइनस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस करना होगा, यहाँ से भी माइनस करना होगा। तो जब आप इसमें से पाई बाई 4 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये x माइनस पाई बाई 4। और इसमें से अगर पाई बाई 4 माइनस करेंगे, इसमें से अगर पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो आप माइनस करके देख लीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 4 यानी कि पाई आएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि जो मेरा आंसर आया, ये जो मेरा आंसर आया 0 से पाई, यानी यह एंगल 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है, यानी इस रेंज में लाइज कर रहा है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3 बाई 5 cos x प्लस 4 बाई 5 sin x। इसके टेक्निक को समझने के लिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में या आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं तो उस टेक्निक को समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक क्या है। जैसे ये x और ये y एक्सिस, यहां कोई पॉइंट है P, x, y, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दिए, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन y हो जाएगा और परपेंडिकुलर के बेस से ओरिजिन का डिस्टेंस x हो जाएगा, इसे थीटा एज्यूम कर लिए। तो यहां से कुछ फॉर्मूला निकलेगा, जैसे O से P के डिस्टेंस को r के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो r हम किस तरह से निकालेंगे? r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम h एज्यूम कर ले, h बी पी, तो h इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पुनः टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, पी बाई एक्स, और वाई बाई एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस यानी बी बाई एच, तो बी एक्स बाय आर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस पी बाय एच, वाई बाय आर, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
फिजिक्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आप सीख चुके हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर में सीख चुके हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हम हमेशा एज्यूम करते हैं और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम करते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ टेक्निक रहेगा जो याद रखना है। जैसे फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स हो तो सेम सेम बोले तो ये कॉस है तो ये भी कॉस, ये साइन तो ये भी साइन। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स हो तो चेंज, ये कॉस तो ये साइन, ये साइन तो ये कॉस, ये टेक्निक। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक सीखें। ये जो 3/5 है, इस 3/5 को आर कॉस थीटा एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये कॉस है तो ये भी कॉस, और ये 4/5 को आर साइन थीटा एज्यूम करेंगे। तो ये है एक्स, फिर से समझा रहे हैं यहाँ पे, ये 3/5 को आर कॉस थीटा एज्यूम किया, 4/5 को आर साइन थीटा एज्यूम किया। एक्चुअली में ये जो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ये एक्स है और ये वाई है। तो हम आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। जस्ट अभी देखें, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे 25/25, तो √25/25 आएगा, डेट इज 1 हो जाएगा ये। आर हम फाइंड कर लिए। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। देखें अभी, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो हम या तो y बाई एक्स डायरेक्ट लिख लेंगे, ये x है और ये y है तो y बाई एक्स लिख लेंगे, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। सिमिलरली वैसे ही सेम आएगा। तो ये r कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5, r कॉस थीटा का वैल्यू, r साइन का 4/5, r कॉस का 3/5, 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/3। टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। ये कॉन्सेप्ट समझ में हम यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड कर लिया और थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये r का वैल्यू 1 हम इसमें रखेंगे, तो देखें क्या हो जाएगा नेक्स्ट पेज में। 3/5 r cos थीटा, 4/5 r sin थीटा। क्या बोले, 3/5 इज इक्वल टू r cos थीटा, 4/5 इज इक्वल टू r sin थीटा। r का वैल्यू 1 आया है तो 1 cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा, डेट इज cos थीटा। r का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख लें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 इज इक्वल टू साइन x। cos इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार। अब हम क्वेश्चन को पहले आप देख लें। क्वेश्चन है cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो देखिए 3/5 जो है cos थीटा की इक्वल है, तो 3/5 को रिप्लेस करके cos थीटा लिख देंगे। तो cos x को पहले लिख लेते हैं, cos x को पहले लिख लें। cos x को पहले, 3/5 को हम लिख सकते हैं cos थीटा, sin x 4/5 sin थीटा की इक्वल है, तो यहाँ पे sin थीटा लिख लें। फिर से cos x और 3/5 को हम लिख सकते हैं cos थीटा, sin x और 4/5 को लिख सकते हैं sin थीटा। फॉर्मूला है ये cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का, यानी x माइनस थीटा। प्रॉपर्टी फर्स्ट, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, तो इसलिए यहाँ पे x माइनस थीटा आएगा। तो x और थीटा है क्या, तो थीटा अभी जस्ट हम फाइंड किए हैं, देखें टेन इनवर्स 4/3, तो थीटा को रिप्लेस करके यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 इस तरह से।
अब सेकंड क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन ये बनाने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा ये खुद से प्रयास कीजिए। बस ये टेक्निक याद रखना है कि यह जो है इसे आपको एज्यूम कर लेना है कॉस, चूंकि ये साइन इनवर्स है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स है इसलिए चेंज होगा। तो ये 5/13 को r साइन थीटा एज्यूम कर लेना है और 12/13 को r cos थीटा एज्यूम कर लेना है। सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसका हम आंसर लिख रहे हैं और ये खुद से प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। इसका आंसर आएगा x + 10 इनवर्स 5/12। फिर भी नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y + साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट x √1 - x स्क्वायर + y √1 - y स्क्वायर + z √1 - z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। कैसे प्रूव करेंगे? देख आसान क्वेश्चन ये। साइन इनवर्स x को a एज्यूम कर लें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। इस दोनों को चेंज करेंगे तो साइन a इज इक्वल टू x होगा। साइन इनवर्स y को b एज्यूम कर लें, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो साइन b इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स z को c एज्यूम करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज करने पर इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, तो साइन c इज इक्वल टू z हो जाएगा। इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 का एक फॉर्मूला है जो याद रखना होगा। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। साइन 2a यह एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन से, इसी रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस है। साइन 2b को 2 साइन a b है यहाँ पे, तो 2 साइन b इंटू कॉस b। साइन 2c को 2 साइन c इंटू कॉस c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c है। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेने के बाद ये साइन a सेम रहेगा और कॉस a को लिख सकते हैं √1 माइनस, इसे हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, साइन a इंटू कॉस a है तो साइन a और कॉस a को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन a स्क्वायर a। फिर 2 साइन b इंटू कॉस b, देख लें एक बार, 2 साइन b इंटू कॉस b, 2 कॉमन ले लिए तो साइन b और कॉस b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a स्क्वायर b। फिर से 2 साइन c कॉस c, 2 कॉमन जा चुका है तो यहाँ साइन c और कॉस c को लिख लेंगे 1 माइनस साइन a स्क्वायर c। और पहले से है 4 साइन a साइन b साइन c, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 रह जाएगा। साइन a को हम देख रहे हैं कि साइन a इज इक्वल टू एक्स, साइन b इज इक्वल टू वाई, साइन c इज इक्वल टू z। तो जहां साइन a है वहां x रखेंगे, साइन b में y रखेंगे, साइन c में z रखेंगे, तो ये x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y √1 माइनस वाई स्क्वायर, z √1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x y z, x y z। यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन आसान था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप ये क्वेश्चन इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 10 में देखिए। कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लेक्चर 10 में सॉल्व करने वाले हैं।